श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज जो सेवा है, जो जन कल्याण है, वो कैसे हो सकता है। लोकतंत्र है आज, तो लोकतंत्र में जो जनता का कल्याण है, कैसा शासन हो, कैसा राजा हो जो जन कल्याण के योग्य हो, इस पर आज चर्चा करते हैं। भगवान राम वन को चले गए, श्री भरत जी लौट करके आए, अयोध्या में सभा लगी। वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी के 2 वचन थे, एक वचन उन्होंने पूरा कर दिया भगवान राम ने, और एक वचन अब तुम्हें पूरा करना है। और सबकी सम्मति यही है। गुरुजी ने आदेश दिया, गुरुजी धर्म के प्रतिनिधि हैं, शास्त्र के प्रतिनिधि हैं, विचार के प्रतिनिधि हैं। मंत्री लोक के प्रतिनिधि हैं। कौशल्या अम्बा ने अनुमोदन किया, वो वात्सल्य, माधुर्य, तो ऐसा लगता है कि सब लोग चाहते हैं। और वशिष्ठ जी कहते भी हैं कि तुम्हारे पिता की आत्मा भी प्रसन्न होगी। और सुन सुख लाहि राम वैदेही अनुचित कहब न पंडित के ही। भरत जी जनता की भावना को समझते हैं। देखिए, लोकतंत्र तब तक नहीं चल सकता जब तक जन भावना का आदर न हो। भरत जी को लगा कि ये जो जनता मूक है, ये कुछ कह नहीं रही। गुरुजी कह रहे हैं अवश्य कि जनता का मत है कि तुम राजा बन जाओ, लेकिन सत्य ये नहीं है। देखिए, धर्म का अपना पक्ष है, शास्त्र का अपना पक्ष है, लेकिन जन कल्याण का पक्ष उतना ही मूल्यवान है। और सारा धर्म, सारे शास्त्र जन कल्याण को दृष्टिगत रख करके ही बनाए गए। तो भरत जी जब आते हैं अयोध्या, तो जनता के 3 वर्ग हैं। ज्यादा विस्तार से न लेंगे, जनता के 3 वर्ग हैं। एक वर्ग वो है जो ये मानता है कि भरत इस षड्यंत्र में शामिल हैं। माता ने योजना बनाई, ये उसी योजना में शामिल हैं, उसी के तहत ये ननिहाल चले गए। और ये जो सारी योजना है, इसमें इनका हाथ है। एक वो है कि जो ये मानते हैं कि नहीं, इनका हाथ नहीं है। एक भरत कर सम्मत कहहीं और एक उदास भाई सुन रहाहीं। एक कहते हैं कि भरत का सम्मत है और एक उदासीन है, वो कोई निर्णय नहीं है उनके मन में। और कान मूंद रद कर गही जीहा, एक कहाँ ही ये बात अलीहा। जो लोक है उसके 3 मत हैं। भरत जी इस सत्य को समझ चुके हैं। जो राजा है, जिसे लोक का संचालन करना है, तो वो लोक की भावना को अगर नहीं समझ सकता तो लोक का संचालन कैसे करेगा। तो भरत जी लोक भावना को समझ जाते हैं। और देखिए, भरत जी आए तो गोस्वामी जी संकेत करते हैं, पुरजन मिला ही न कहाँ ही कछु गवहीं जो हार ही जाए। मिलते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं,
उदासीन भाव से प्रणाम करके चले जाते हैं। भरत जी समझ गए जनता क्या कहना चाहती है कि हमारे प्रभु ने तुम्हें राजा मान लिया इसलिए तो बन चले गए, तो हम आपको राजा तो स्वीकार करते हैं पर हमारा हृदय आपका आदर न करेगा। हृदय के बीच की दूरी बनी हुई है। प्रणाम में आदर नहीं है, प्रणाम में औपचारिकता है। और भरत जी इस सत्य को समझते हैं कि इस प्रणाम में आदर नहीं है, उदासीनता है। और राजा और प्रजा का संबंध तब तक नहीं बन सकता जब तक प्रजा के मन में राजा के प्रति आदर न हो और राजा के मन में प्रजा के प्रति प्रेम न हो। आज की भाषा में उसे सरकार कह लीजिए, पहले की भाषा में उसे राजा कहते हैं। तो भरत जी जनता के इस मन को, लोक के इस मानस को समझते हैं। और गुरु जी कहते हैं कि सबका मत है। भरत जी को स्पष्ट लग रहा है कि अगर मैंने गद्दी स्वीकार कर ली तो मैं लोगों के हृदय से उतर जाऊंगा और कोई भी सत्ता जो लोगों के हृदय से उतर जाती है वो दंड के बल पर बहुत दिन तक शासन नहीं कर सकते। तो सरकार और प्रजा के बीच में आदर और प्रेम का संबंध होना चाहिए। तो भरत जी समझते हैं कि इस प्रणाम में आदर नहीं है और जनता की भावना को समझते हैं। तो वो समझते हैं कि अगर मैं गद्दी पर बैठ गया तो मैं लोगों के हृदय से उतर जाऊंगा। तो सत्ता में उसी को बैठना चाहिए जो लोगों के हृदय पर शासन करता। प्रजातंत्र में तो विडंबना है आज कि प्रजातंत्र लगता है पर यह प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र में सबका सम्मान होना चाहिए। तो प्रजातंत्र की जो आज सबसे बड़ी कमी है उस जन भावना का अनादर है। किसी तरह से उसे आवेशित करके उसमें राग द्वेष भर करके, जन कल्याण की भावना नहीं, केवल सत्ता के संघर्ष की भावना है। तो भरत जी सोचते हैं कि अगर कैकेयी ने सत्ता संघर्ष किया, मंथरा कैकेयी ने सत्ता संघर्ष करके, छल करके, कपट करके, जिस प्रकार से आज राजनीतिक पार्टियां करती हैं, छल कपट बेईमानी, जनता का कल्याण उसमें मुख्य नहीं होता, उसमें सत्ता की प्राप्ति मुख्य होती है। तो भरत जी समझते हैं कि अगर मैं गद्दी पर बैठ गया तो लोगों के हृदय से उतर जाऊंगा। तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा कि मेरी जलन इस पद से शांत होने वाली नहीं है। मैं लालची हूं, पर आप जो मुझे पद दे रहे हैं उस पद से मेरा संतोष न होगा। देखे बिन रघुनाथ पद जिए कहे जरनी न जाए। और हम सुबह चलेंगे, उनके चरणों में प्रणाम करेंगे और उनसे कहेंगे कि सत्ता आपकी है, आप स्वीकार कर लो। अब गोस्वामी जी ने लिखा कि जनता की जो भावना है अब व्यक्त हुई। प्रात काल लखि निर्णव नीके और भरत प्राण प्रिय भेष वहीं के। जिस समय उन्होंने गद्दी को अस्वीकार कर दिया तो लोगों के हृदय के सिंहासन पर बैठ गए भरत जी। अब वो प्राण प्रिय हुए। सच्चा लोकतंत्र ये है जो जन भावना का आदर करना जानता है। तो भरत जी समझते हैं कि छल कपट षड्यंत्र से जो सत्ता पाते हैं वो लोगों के हृदय पर कभी बैठ नहीं पाते। आप देखिए, भरत जी चित्रकूट पहुंचे। भगवान राम भी जन भावना का आदर करते हैं, लोक का आदर करते हैं, पर लोक को लोक के अनुसार सत्ता को नहीं चलना है। जनता जो चाहे उसे पूरा करना शासन का कार्य नहीं है। शासन का कार्य है जनता के हित के लिए,
चाहे वो कठोर हो चाहे कोमल हो, वो निर्णय ले। और आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी है कि आवेश, प्रतिक्रिया, राग, द्वेष, घृणा जनता में उत्तेजित करके विवेक को नहीं जगाया जाता। विवेक किसी तरह से सो जाए, राग द्वेष प्रतिक्रिया से हम सत्ता पा जाए। तो भरत से लगाव नहीं है और भगवान राम से लगाव है, और सारी प्रजा अयोध्या की भगवान राम के पीछे पीछे चल दी। सत्ता पाने वाले के पीछे लोग दौड़ते देखे जाते हैं, पर जिससे सत्ता छीन ली गई हो उसके पीछे दौड़ने वाले लोग नहीं देखे जाते। और भगवान राम इतने लोकप्रिय हैं कि सत्ता छीनने के बाद भी जनता, प्रजा उनके साथ है, चल दी पीछे। भगवान राम इससे प्रसन्न नहीं होते। उनको ये नहीं लगता कि जनता मेरे साथ है, मैं इनके विद्रोह को भड़का दूं। वो सोचते हैं कि ये आवेश और प्रतिक्रिया में आए हैं, इन्होंने भरत के राज्य को अभी देखा नहीं है, इसलिए मेरे पीछे आ रहे हैं। और ईश्वर का अनुगमन करके हम ईश्वर को पा भी नहीं सकते, संत का अनुगमन करके हम ईश्वर को पा सकते हैं। तो भगवान राम ने उनको छोड़ दिया। वो जब भरत जी के साथ आए तब भगवान तक पहुंचे। तो हमें केवल जनता के कल्याण के पक्ष को लेना है। अब भरत जी पहुंचे चित्रकूट, और जब चित्रकूट पहुंचे तो खड़ाऊं लेकर के लौटे। और खड़ाऊं के 3 स्तर हैं। ये जो खड़ाऊं राज्य है ये संसार का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र है। संसार का जो श्रेष्ठतम लोकतंत्र है वो खड़ाऊं राज्य है। कैसे? देखिए, सेवा की 3 शर्तें होती हैं। एक तो विचार से सेवा, एक भावना से सेवा, और एक क्रिया से सेवा। तो भरत जी जब खड़ाऊं राज्य स्थापित करते हैं तो उन्हें खड़ाऊं में कौन दिख रहा है? भगवान राम और सीता। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जनु सिय राम रहेते। खड़ाऊं में भगवान राम और सीता जी प्रतिष्ठित हैं, और उनके मन में इतनी कल्याण की भावना है कि जड़ चेतन जग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जोगु, भरत दर्श मेटा भवरोगु। तो जब हम सत्ता में ईश्वर का दर्शन करने लगे, अपने अहंकार को उन्होंने नहीं बैठाया पद में। आज व्यक्ति पहले अपने अहंकार को पद में बैठाता है, और जो अहंकार को पद में बैठा देता है वो जनता की सेवा के अयोग्य हो जाता है। तो भरत जी सेवा क्या मान करके करते हैं कि ये सब प्रभु का रूप है, ये पूरी जनता, ये पूरा जो, तो जब हम सारी जनता को ईश्वर का रूप मान करके उसकी सेवा करेंगे तो वो सेवा न रह करके वो पूजा हो जाएगी, वो आराधना हो जाएगी। तो सेवा विचार के स्तर पर जब तक हमें सब में ईश्वर न दिखाई देने लगे, जिसकी हम सेवा करते हैं सब में भरत जी जैसा महान तो आज के युग में बड़ा असंभव है, पर जिसकी सेवा करें उसमें तो ईश्वर दिखाई दे हमें। आज जो समाज सेवक हैं वो क्या मान करके सेवा करते हैं कि हम इन पर दया कर रहे हैं, हम इन पर उपकार कर रहे हैं, ये गरीब हैं, ये पीड़ित हैं, ये दुखी हैं। और जो अपने को श्रेष्ठ मानेगा और दूसरे को, अपने को श्रेष्ठ मानेगा दूसरे को निकृष्ट मानेगा, अपने को दयामान मानेगा दूसरे को दया का पात्र मानेगा, वो सेवा नहीं कर सकता। वो सेवा करेगा तो उस सेवा के बदले में उसके अहंकार में वृद्धि होगी, तो वो सेवा से विचार के स्तर पर गिर जाएगा। तो हम जिसकी सेवा कर रहे हैं उसे ईश्वर माने और उसे पूर्ण प्रसन्न करने का प्रयास करें। तो जब तक लोकतंत्र में जनता को ईश्वर का रूप न माना जाएगा तब तक जनता की सच्ची सेवा हो ही नहीं सकती।
ये विचार के स्तर पर भरत जी की पूर्णता है। और भावना के स्तर पर क्या है? भावना के स्तर पर यह पूर्णता है, भक्ति के स्तर पर, कि ये राज्य प्रभु का है और मैं सेवक हूं, और प्रजा को कोई कष्ट हुआ, ये जो प्रजा है, ये लोक है, हमारे प्रभु का है, और अगर इन्हें कोई कष्ट हुआ तो हमारे प्रभु को कष्ट होगा। और ये राज्य प्रभु का है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो राज्य का जो मैं सेवक हूं, राज्य जो सत्ता है वो तो खड़ाऊं के हाथ में है। ये भावना के स्तर पर पूर्णता है। और आप देखिए, ये कोई कहानी नहीं है। वो रोज सुबह जाते हैं, पूजा करते हैं खड़ाऊं की, और खड़ाऊं में तो रोज सीताराम उन्हें दिखते ही हैं। सब में जो सब में ईश्वर को देख सकता है, खड़ाऊं से वो आज्ञा क्या करते हैं? मां पूजत निति प्रभु पांवरी, प्रीति न हृदय समात, और मांग मांग आयसु करत, राज काज बहुभांति। आज ये समस्या आई है प्रजा के सामने, जनता की ये समस्या है। आपका दास ही आपसे पूछ रहा है कि इस समस्या का समाधान क्या है। तो जब भगवान राम खड़ाऊं के रूप में उन्हें समाधान बताते हैं, जिसका हृदय अंतःकरण इतना पवित्र हो जाए कि ईश्वरीय वाणी उसे सुनाई देने लगे, भगवान उसे आदेश देने लगे। भरत जी को प्रतिदिन भगवान राम आदेश देते हैं, और उसके अनुसार वो प्रजा की सेवा करते हैं। तो भावना के स्तर पर हम तभी प्रजा की सेवा कर सकते हैं जब उसे अपने से श्रेष्ठ माने, अपने को सेवक माने। और आज उपकार दया दान करने वाले लोग अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, और जिस पर उपकार दया दान की जाती है उसे छोटा मानते हैं। और किसी को आप छोटा मान करके अगर उस पर उपकार दान दया करेंगे तो आपके प्रति उसके मन में कभी सद्भावना का जन्म नहीं हो सकता। तो भावना के स्तर पर वो लोकतंत्र पूर्ण इसलिए है कि हमें इनकी सेवा करनी है। तो भावना भरत की शुद्ध है, ये भाव के स्तर की पूर्णता है। और क्रिया के स्तर की पूर्णता ये है, क्रिया का भी रूप देखिए आप। वो सब लोगों को बुलाते हैं, जनता को आमंत्रित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, ऊंच नीच कारज भल पोचू, कोई भी काम हो आय सुदेव न करब शकोचू। मुझे आप लोग आदेश देना, कैसा भी कार्य होगा आपकी सेवा का मैं करूंगा। और आप देखिए, उस सेवा में न स्वार्थ है न वासना है, कुछ भी नहीं है। नंदीग्राम में रहते हैं, तपस्या करते हैं, तो स्वार्थ त्याग भी है, अहंकार त्याग भी है। भावना पवित्र है, तो जब विचार पवित्र हो, भावना पवित्र हो, अहंकार का त्याग हो, और क्रिया में कोई त्रुटि न रह जाए। क्रिया में कोई त्रुटि नहीं है। 3 बजे रात को जग रहे हैं, सारी प्रजा सो रही है, राजा सोता है और प्रजा जगती है पहरेदार। लेकिन अयोध्या का जो राजा है वो 3 बजे जग रहा है, प्रजा सो रही है। तो जब इतना चिंतित होगा राजा प्रजा की सेवा के लिए, क्रिया में इतना दक्ष हो जाएगा, तो जो लोकतंत्र की सेवा की शर्त है, ये 3 शर्तें हैं। विचार के स्तर पर पूर्णता, भावना के स्तर पर पूर्णता, और क्रिया के स्तर पर पूर्णता। तो प्रजा और राजा के बीच का जब ये संबंध होगा, वो सच्चा लोकतंत्र है। तो भरत जी जो सेवा करते हैं, वो सेवा पूजा बन जाती है। कोई कष्ट में है, हमने सोचा ये बेचारा कष्ट में है, इसको हम 10,000 रुपए दे दें, इसकी सेवा। ये
पूजा नहीं बनी, ये सेवा तो हो गई। पर जब ये समझ करके कि इनकी सेवा हम करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, इनकी पीड़ा दूर हो जाए, हमारे जीवन में जब ये लक्ष्य हो जाए कि इनकी पीड़ा दूर करना हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो वो जो पीड़ा दूर करना जब हमारे जीवन का लक्ष्य हो जाती है तो वो सेवा हमारी पूजा बन जाती है। और आज सेवा कैसी हो रही है? सेवा के नाम पर व्यक्ति का शोषण हो रहा है, सेवा के नाम पर अपने अहंकार और वासना की पूर्ति की जा रही है, स्वार्थ की पूर्ति की जा रही है। एक कवि कहते हैं कि बाग का दुर्भाग्य कि अब इतने हुए माली कि फूलों के लिए जगह नहीं खाली। आज इतने समाज सेवक, इतने पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हर दल में हैं कि उनको सेवा का अवसर मिले तो राष्ट्र को ही खा जाएंगे। वो बगिया में फूल न रहेंगे, केवल माली दिखेंगे। तो प्रजातंत्र का आज सबसे बड़ा दोष ये है कि सेवा के नाम पर लोग अपनी बीमारियों का प्रचार कर रहे हैं। भरत जी ने तो सत्ता में जब अस्वीकार कर दिया तो लोगों के अंतःकरण को शुद्ध कर दिया। वो कहते हैं कि मैं गद्दी पर बैठ गया तो धर्म हमेशा के लिए पतित हो जाएगा। मैं कैकेयी के कपट, कुटिलता, षड्यंत्र और सत्ता लोलुपता का उन्होंने तिरस्कार कर दिया। तो जब राजा इस तरह का शुद्ध हो और 3 स्तर पर सेवा की पूर्णता हो, विचार के स्तर पर, भाव के स्तर पर, क्रिया के स्तर पर जब सामंजस्य हो और पूर्णता हो और सेवा जब पूजा बन जाए, यही सच्चा लोकतंत्र है। बोलिए सियावर रामचंद्र।